हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको बेबी ओकरा बनाने की एक और रेसिपी देते हैं जो कि हमने टोमेटोज़ और अनियंस के साथ तैयार की है। आपने देखा कि अभी हमने आपको एक ऐसी रेसिपी दी जिसका ताल्लुक सिंध से था और उसका जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ था, यानी कि भिंडियाँ निकालने के बाद उसी में हमने अनियंस जो हैं वो स्लाइस करके डाले हैं। तो 1 लार्ज अनियन हमने इसमें स्लाइस करके डाल लिया है और थोड़ा सा हमने ऑयल जो है वो टॉप अप किया है। इस अनियन को अब हमने तल लेना है। साथ ही हमने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरे का डाल देना है, यानी कि क्यूमिन सीड्स का, और थोड़ी सी हमने 1/3 टीस्पून इसमें हल्दी डाली है और फिर इसको हमने थोड़ा सा तल लेना है। तो ज़ीरा जो है वो इसमें तला जाएगा और हल्दी हमने देखा है कि हल्दी जब ऑयल में तली जाए तो उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। टोमेटोज़ हमारे पास फ्रोज़न ही थे तो 4 to 5 हमने मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ ले लेने हैं और उनको हमने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा है। उससे ये है कि उनकी आइस जो है वो आसानी से काटी जा सकेगी। सबको हमने बड़ा बड़ा ही काट लिया है और प्याज आप देख सकते हैं कि हमारे थोड़े बहुत तले गए हैं। हमने इनको गुलाबी नहीं करना है, ना ही लाल करना है, बस ऐसे ही उनको थोड़ा सा तल के हमने उसमें टोमेटोज़ डाल देने हैं और उसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का डाला है। अब हमने इनको हिला लेना है। टोमेटोज़ जो है उसमें आइस है तो वो बहुत सारा पानी रिलीज़ करेंगे। बेहतर है कि आप इनको हाई हीट पर पकाएं। उनका पानी जो है वो किसी हद तक हमने खुश्क करना होगा। 1 टीस्पून फुल हमने इसमें क्रश्ड चिलीज़ का डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि टोमेटोज़ जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसमें पक गए हैं, घुल गए हैं। तो ओकरा जो हमने ली है वो फ्रोज़न है, छोटी छोटी भिंडी है, बिल्कुल ताज़ी, और इसके साथ इसकी डंडी जो है वो लगी हुई है जिसको काटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी ये इतनी मैच्योर नहीं है कि उसमें लकड़ी सी पैदा हुई हो। तो ये सारी की सारी ही आप पका सकते हैं और बहुत मज़ेदार होती है। तो ये पैकेट जो है ये जमा हुआ है और कुंडी की जो पेंसिल होती है स्टोन की, उसको हमने मारकर इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है, बोल में डालना है और इसको 2 मिनट्स के लिए हमने माइक्रोवेव में रख देना है। उससे ये है कि इसकी आइस थॉ हो जाएगी। अगर आपने इस पैकेट को रात को फ्रीज़र से बाहर निकाला हुआ हो तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगी। निकालने के बाद हमने इस पर से आइस उतारी है जिस हद तक हो सके। अगर ये पानी में तब्दील हो जाए तो इसको थोड़ा सा पेपर टॉवल से ड्राई कर लें। इसी तरह पर ये रेड बेबी अनियंस हैं, बाहर के ममालिक में फ्रोज़न इनका पैकेट आता है और ये बहुत मज़ेदार होते हैं। तो इनको भी हमने ऑयल में डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा तला है, इतना कि ये अंदर तक समझें गर्म हो जाएं। फ्रोज़न है तो जाहिर है थोड़ी देर तो लगेगी ही। इसको तल के हमने निकाल लेना है। तो अनियंस को भी गुलाबी करना हमारा मकसद नहीं है। भिंडियाँ जैसे जैसे हम साफ़ कर रहे हैं वैसे वैसे हम ऑयल में डालते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ही बस फ्राई करके आपने निकाल लेना है। तो ये हम चाहते हैं कि थोड़ी मॉइस्ट ही रहें, तो थोड़ी देर हमने इनको तला है और फिर हमने इनको निकाल लिया है। समझें कि 1/3 पैकेट जो है अनियन का वो हमने लिया होगा और 1 पैकेट हमने भिंडियों का यूज़ किया है। इन दोनों चीज़ों को हमने एक बोल में डाल देना है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारा एक मसाला सा बहुत अच्छा तैयार हो गया है। इसको इतना ड्राई नहीं करना है कि बिल्कुल तेल इसका अलग हो जाए, इसलिए कि हम चाहते हैं कि टोमेटोज़ के जो जूसेस हैं वो अच्छी तरह से भिंडियों में रच जाएं। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो वो टेस्ट भिंडियों में नहीं जाएगा। तो अब हमने इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। तो नमक हमने चख लिया है, हाई हीट पे हमने रख छोड़ा है, यहाँ तक कि हमें तेल के बबल्स जो हैं वो इसके ऊपर दिखाई देने लगे हैं। थोड़ा सा नमक हमने और डाला है, चूँकि हमने चखा था ये नमक जो है ये ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से हम एहतियात से ही पहले कम डालते हैं। और इसमें टोमेटोज़ होते हैं तो हर चीज़ जिसमें टमाटर हो उसमें ज़्यादा नमक अच्छा लगता है, चूँकि टोमेटोज़ में थोड़ी सी तुरशी होती है। तो अब हमने इसको रख छोड़ा है यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो खुद ब खुद अलग हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं हिलाया है और आप देख सकते हैं कि हमारी कोई भी भिंडी टूटी नहीं है और इसमें बहुत अच्छा मज़ेदार मसाला जो है वो तैयार हुआ है। अब हमने इसके ऊपर खूब सारी हरी मिर्चें जो हैं वो काट के डाल देनी है। तो कुछ बारीक काट लें, कुछ मोटी मोटी ही रहने दें। बड़ी फ्रेश कोरिएंडर हो तो इस स्टेज पर वो भी डाल लें। आज हमारे घर पे हरा धनिया जो है वो मौजूद नहीं है तो इसको हमने हरे धनिए के बगैर ही बनाया है, लेकिन बिलाशुबह बहुत मज़ेदार भिंडी जो है ये तैयार होती है। बहुत मॉइस्ट, बहुत जूसी और बहुत लजीज। तो गर्मियों की दोपहरों में तवे की ताज़ा रोटी के साथ और रायते के साथ इस किस्म की सब्जियां जो हैं वो बहुत लुत्फ देती हैं। तो ट्राई कीजिए। खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।